डन। एडवांस टैक्स, काफी लोग बोल रहे थे कि सर एडवांस टैक्स भी करवा दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो करवा दिए थे, डायरेक्ट करवा दीजिए। तो भाई ठीक है, डायरेक्ट करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग एक एक करके जुड़ जाइए जितने लोग हैं, और साथ ही साथ लाइक करते चले जाइए, फटाफट जुड़ते जाएंगे। 7:30 बहुत ही बढ़िया टाइम है, इस टाइम को और आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। आराम से आप जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। फटाफट जितने लोग हैं जुड़ते जाइए। और हाँ, कल हम आपको ऑडिट करवाएंगे, जैसा कि काफी लोग बोल रहे हैं सर ऑडिट करवा दीजिए। करवा देंगे, क्या दिक्कत है यार? हम तो पहले ही बोले कि माथुर सर सब कुछ करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं, हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, फटाफट लाइक कर दीजिए। अंशुमान, विश्वजीत, धीरज, राहुल, प्रीतम, सुबोनमय दास। चलिए, हम तो पहले ही बोले यार कि हम लेट नहीं करेंगे, जो आएगा पीछे पीछे आते रहेगा, देखते रहेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हमको आके लाइव करना था, हम लाइव कर रहे हैं। और 2022 का बढ़िया से आपको दो चीज करवाएंगे आज, इंटरेस्ट एंड एडवांस टैक्स। हमेशा ये दो से तो दो ही आता ही है, पूरा ये दो आएगा। इसीलिए पूरा खोपड़ी में एक बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लो यार, कि अच्छे से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए अच्छे से करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और सर असेसमेंट ऑफ फर्म का एक बार रिवीजन करवा दीजिए। अरे भाई, पूरा का पूरा ना बना हुआ 3 घंटे का जो हम यहाँ क्लास करवाते हैं ना, उसमें 6 क्लास होता है। एडिट करके 3 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, 3 घंटा एडिट करके निकला है। पूरा का पूरा हम अपलोड कर देंगे एक साथ। चलो और बोलो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पास कोर्स का सवाल 2022 का दिखेगा, सम्स नंबर 2 है, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, और संग संग हम अभी करवाएंगे भी। तो चलिए ध्यान लगाइए क्या बोल रहा है। आयोन, एज है 38 ईयर्स, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन 25 जुलाई 23, जुलाई को सबमिट किया है। शोइंग ए टैक्सेबल इनकम 6 लाख, टैक्सेबल इनकम 6 लाख बताया हो। यानी देखिए सब कुछ आपको कर करा के दे दिया, जितने भी हेड हैं इनकम निकाला, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन दे दिया होगा, टैक्सेबल इनकम आ गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पेड एडवांस टैक्स 15,000, 15,000 रुपया उसने एडवांस टैक्स भी पे किया है, और टीडीएस उसका 13,800 कट गया है। द असेसमेंट वाज कंप्लीटेड, असेसमेंट जो हुआ कंप्लीट हुआ है जनवरी में हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, 234A और 234B, ये दो चीज होता है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है। 234A में क्या होता है, 234B में क्या होता है। देखिए पास कोर्स का सवाल है, चाहे ऑनर्स का सवाल हो, टैक्स में पास ऑनर्स नहीं होता है, इसीलिए अच्छे से ध्यान लगाइए और अच्छे से सवाल को समझिए। 234 में 31 जुलाई के बाद से हम लोग 1% सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 34B में 1 अप्रैल से करते हैं। तो आइए सवाल को हम लोग बनाते हैं फटाफट। यह है 2022 ग्रुप ए जनरल का सवाल करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहां एक बात समझिएगा, हम लोगों के पास टैक्सेबल इनकम दे दिया है 6 लाख, टैक्सेबल इनकम, और कुछ नहीं बोला है। तो टैक्सेबल इनकम जो दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B मांगा है। तो सबसे पहले आप एक एक करके देखिए, 2.5 लाख तक अप टू रुपीस 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो 2.5 लाख है ओल्ड रिजिम से करना है। नेक्स्ट 2.5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, तो 12,500 लग गया। बैलेंस जो बच गया, वो बैलेंस बच गया 1 लाख। कैसे 1 लाख? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख टोटल है, तो 1 लाख बच गया बैलेंस। बैलेंस में हम लोग, क्या नहीं आ रहा है क्या? ठीक, तो देखेंगे लास्ट का जो 1 लाख है उसके ऊपर भाई 20% होगा और हो गया 20,000। टोटल टैक्स हो रहा है 32,500। इसमें आप जानते हैं, चूंकि हम आपको बताए थे कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गया तो रिबेट इसको तो नहीं मिलेगा 87A। तब ऐड करेंगे हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो भाई 1,300 रुपया ये आ गया। यानी टोटल जो इसका टैक्स हो रहा है वो 33,800 होता है टैक्स पेबल। यहां पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, समटाइम्स आपको कितना टैक्स पेबल है वो दे देगा, जैसे यहां पर टैक्सेबल अमाउंट दे दिया, टैक्स पेबल दे देगा, तब आपको ये नहीं करना है, सीधा टैक्स पेबल से शुरू करेंगे। बट सम थोड़ा पीछे से दे दिया तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अब इसमें से लेस करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे उसका टीडीएस 13,800 कट गया है और साथ ही साथ एडवांस टैक्स दिया है। एडवांस टैक्स दिया है, कितना दिया है? तो 15,000। भाई 5,000 रुपया उसका शॉर्टफॉल हो गया। करके देखेंगे 5,000 रुपया शॉर्टफॉल हो रहा है ऑफ एडवांस टैक्स। अब यहां पर इंटरेस्ट पेबल का बात कर रहा है। आप लोग को हम बताए थे कि 234A और 234B होता है। यहां तक तो आप लोग को समझ में आया होगा, बोलिए भाई, यहां तक तो समझ में आया होगा। देखेंगे राहुल लिख रहे हैं इजी है। यार पढ़ने वाले के लिए सब कुछ इजी है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए सब कुछ हार्ड है। कमाने वाला लाखों कमाता है पर डे, उसके लिए वो इजी है, लेकिन लोग 10,000 कमाने में हाफ जाता है क्योंकि उसके लिए टफ है। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, स्किल, ये सारे आप लोगों को इसे मंजिल में पहुंचा देता है जहां से सब कुछ पॉसिबल लगेगा और रहेगा। तो आइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अब हम लोग, साकिब भी लिख रहे हैं सर असेसमेंट ऑफ फर्म के लिए। अरे डोंट वरी यार, हम लोग कल आ रहे हैं ऑडिट के लिए, ये तो हम आपको बताए ही थे। अब देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा वो चीज को चेक करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा उसका हम लोग यहां पर चेक करेंगे। इंटरेस्ट एप्लीकेबल और नॉट, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा ये जरूर से चेक कीजिएगा। एडवांस टैक्स आप हमेशा याद रखेंगे, ये जो 33,800 था उसमें से टीडीएस 13,800 कट गया, तो आपको 20,000 रुपया हो रहा है। 10,000 से ऊपर होने से ये एडवांस टैक्स आपको देना है 4 बार, ये तो आप जानते ही हैं, हर एक क्वार्टर में 4 बार देना था। बट अब 20,000 का सबसे पहले 90% करते हैं। 90%, तो मिनिमम हमको एडवांस टैक्स टीडीएस बात देने के बाद
ये देखिए इस अमाउंट में से टीडीएस बात देने के बाद जो बचेगा उसका 90% निकाल के चेक कर लीजिएगा। 18,000 हमको देना है, बट हम दिए कितना 15,000, बट पेड ओनली ₹15,000। हेंस इंटरेस्ट under section 234B will be paid for shortfall payment of एडवांस टैक्स। अगर 90% दे देता तब नहीं करना पड़ता, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट पेबल, अब हम लोग आराम से इंटरेस्ट पेबल निकाल सकते हैं। वो होगा 1 अप्रैल से 2 जनवरी तक। कितना महीना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीने का हो गया। तो हम लोग 10 मंथ का निकालेंगे। 5,000 रुपया का 1% 50 रुपया हो गया पर मंथ, और 10 मंथ का 500 रुपया। तो ये था पहला सवाल जो कि आपने देखा 2022 जनरल में आया हुआ था। आप सभी को पता है कि डायरेक्ट टैक्स में हार्डली 2 ही सवाल देता है, एक इंटरेस्ट से और एक एडवांस टैक्स से। क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। यहां से भी दे सकता था, अधिकतर यहां से दिया हुआ है पास कोर्स में, बट यहां पर क्या किया, बता दिया कि आपका इनकम 6 लाख है तो पहले टैक्स निकाले। टैक्स जैसे ही 6 लाख है, 5 लाख से ऊपर तो हम लोग 4% लगा दिए। टीडीएस और एडवांस टैक्स 5,000 रुपया शॉर्टफॉल हो रहा है एडवांस टैक्स का। तो अब हम लोग इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा सो चेक कीजिएगा। चेक करने के लिए क्या है कि जितना भी आपका टैक्स हुआ है उसमें से जो टीडीएस है उसको बात दीजिएगा, जो बचेगा उसका 90% करके देखिएगा। 18 हो जा रहा है, बट हम लोगों ने कितना पेड किया है? सिर्फ 15,000 पेड किया है, 18,000 पेड नहीं किए हैं। इसीलिए हम लोगों को जो शॉर्टफॉल है उसके लिए 1% देना पड़ेगा, क्योंकि 234B है। 234B में 1 अप्रैल से लेते हैं, लेकिन अगर यही 234A बोलता तो आप सभी को पता है कि ड्यू डेट जो जुलाई है उसके बाद लेते, मतलब अगस्त से लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा सा लिखिए। सर 90% का कैलकुलेशन यही तो होता है। अगर आपको जहां भी पढ़े हैं और अगर 90% का कैलकुलेशन नहीं बताया तो गलत किया है। ये नहीं कि 5,000 का डायरेक्ट निकाल देंगे, ये एक बीच में फंडा है, इस फंडा को करना पड़ता है। तो अब जब आप ये समझ लिए तो वहीं पर देखिए फिर आपके पास 4 नंबर सवाल आया है जहां पर एडवांस टैक्स के बारे में बात कर। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका तैयारी कैसा है, ताकि हम भी जान सकें कि आपका तैयारी कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, देखो एक बात बता देते हैं, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं टैक्स में तो बहुत अच्छा से बहुत सारे थ्योरी इसमें आते हैं। थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे अगर थ्योरी पे, तो आप पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 80 का 80 स्कोर कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, जरा क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चंस को, जल्दी से क्वेश्चंस अगर आपके पास अगर नहीं है तो क्वेश्चंस को भी आप जल्दी से क्लिक कर लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, तो जरा ध्यान से देखेंगे। 4 में पहला पर बोलता है हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पहले हम पीछे मिटा देते हैं, ठीक है, पहले पीछे मिटा देते हैं। कारण क्या है कि देखिए जब भी हम आपको आते हैं लाइव करने के लिए
तो मेरा एक ही दिमाग में रहता है, आपके पास समय चाहे जो भी हो, बट हम चाहते हैं कि आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करवा दें। मतलब बकवास नहीं, नो बकवास, सिर्फ काम। हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स? आप सभी को पता है कि किसी भी असेसमेंट ईयर में अगर आपका टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बन जाता है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हम वहां पर 4 का बी देख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाई आयन एंड अंकुर। आयन एंड अंकुर, अच्छा वहां पर देखेंगे जो 4 का ए है उसका भी आंसर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए फिरोज, थोड़ा बड़ा कर दो ताकि ये लोग को पहला का आंसर दिख सके। क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन, अच्छा अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर हम थोड़ा सा दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं, पहले यार क्वेश्चन को देखो। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाई आयन एंड अंकुर along with the due date एज पर। तो देखेंगे जी, आयन जो है उसका टैक्स जो पेबल है इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आयन का 25,000 है, बट टीडीएस 20,000 कट गया तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया उसका टैक्स ड्यू है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10,000 से कम है, इसीलिए इसको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ अंकुर 30,000 का टैक्स बन रहा है, 10,000 ही टीडीएस हुआ है तो 20,000 है, तो ये 20,000 को इसको पेमेंट करना पड़ेगा एज पर एडवांस टैक्स का जो रूल है। ठीक है, जैसे जून का, सितंबर का, दिसंबर का और मार्च का। तो ये जो है चीज 25% वाला, ये अभी हम लोग यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो अच्छे से सवाल देखे, कुछ खास नहीं रहता जब भी 2 आदमी का देगा ना। अच्छा, जहां आयन और अंकुर है देखिएगा बहुत सारा पीछे सवाल, अभी अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल में देखे होंगे तो वहां पता होगा केस 1 केस 2 दे देता है, केस 1 दे देगा, केस 2 यहाँ पर अच्छा किया नाम दे दिया तो कोई बात का नहीं है, नाम दे दिया तो दे दिया, क्या हर्ज है। आइए अभी हम लोग सवाल बनाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं? 4 का बी बना रहे हैं। ठीक है, 4 का बी बनाने के लिए कुछ दिक्कत का बात नहीं है। आयन है और अंकुर है, ये 2 लोगों का नाम हम लोग लिख दिए। टैक्स लायबिलिटी दोनों का दिया हुआ है, कुछ खास नहीं, क्वेश्चन से ही हम लोग उतार रहे हैं, इसलिए घबराने का बात नहीं होना चाहिए। टैक्स लायबिलिटी आप देख रहे हैं 25,000 है एंड 30,000 लेस टीडीएस 20,000 टीडीएस कट चुका है, इसका 10,000 कटा है। तो जो टैक्स पेबल बाई आयन एंड टैक्स पेबल बाई अंकुर, ये आपको निकल गया टैक्स पेबल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। अब जैसा आप जानते हैं कि एडवांस टैक्स वही पे करेगा जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो। तो भाई आयन तो नहीं करेगा, कौन करेगा? अंकुर करेगा। बट आयन नहीं करेगा, इस बात को आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग उसको लिख के बताएंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सिंस एडवांस टैक्स arises only if tax payable is rupees 10,000 और मोर। जैसा कि अभी हम लोग बताएं कि 10,000 या उससे ज्यादा होगा तभी एडवांस टैक्स का बात आता है, ये अंडर सेक्शन 208 में बोला गया है। ठीक है, ओनली अंकुर, जो अंकुर है उसी को सेल पे एडवांस टैक्स एज अंडर। जैसा कि आप जानते हैं क्यों इसको पेड करना पड़ रहा है, एज टैक्स लायबिलिटी
exceed rupees 10,000 in case of अंकुर। अब देखो ज्यादा हेडेक अब आपका नहीं है, क्योंकि डेट जो हमारा होता है, डेट जो है ऑन और बिफोर होता है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स आपको याद रखना होता है, और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड वाला बात होता है। यही तीन होता है। तो जब भी ऐसा निकालने का रहेगा बराबर ऐसा ही देता है, जहां आयन और अंकुर है वहां केस 1 केस 2 दे देगा और कुछ खास नहीं रहता है। तो देखेंगे अच्छे से डेट कौन सा लेना है। अरे डेट अभी तो लिख दे रहे हैं, देखो ना, हमेशा होता है सबसे पहला 15 जून, फिर भाई 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है? ये जो आप देख रहे हैं 20,000 का जो अमाउंट है, सबसे पहले आपको 15% करना पड़ता है, और ये जो अमाउंट आएगा वो 3,000 आएगा। फिर जो आपका टैक्स बन सकता है, जो आपका टैक्स, उसका 30% लेते हैं, यानी फिर 6,000 आपको जमा करना है 15 सितंबर तक। आप बोलेंगे सर कैसे पता चल जाएगा हमको पहले से ही, क्योंकि एडवांस टैक्स को जब हम लोग पेड करते हैं उसका नियम है व्हेन वी, जब हम लोग उसको कमाते हैं तभी हम लोग उसको पे करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कमाते हैं उसी समय पे करते हैं, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा एडवांस टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा? यार देखो, जितना भी कल के डेट में जब आप भी कमाने लगेंगे तो आपको एक बात पता रहेगा कि आप ऑन एवरेज कितना साल में कमाते हैं। जब अगर वो आपको पता चल जाएगा कि जो भी हम कमाते हैं सभी तरह का डिडक्शन लेने के बाद भी अगर मेरा टैक्स बन रहा है, और वो टैक्स अगर हमारा 10,000 से ऊपर बनेगा, तो आपको एडवांस टैक्स देना है। जब कमाने लगेंगे तो ये चीज बहुत इजी हो जाएगा। अरे एक तो टैक्स ही ऐसा चीज है जो आपको आगे कुछ उसको यूज कर सकेंगे अपने लिए, बाकी तो कुछ ऐसे भी नहीं है। फिर 20,000 का 30% करेंगे 6,000, और लास्ट में फिर 20,000 का हम लोग जो बच गया 25% उसको करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5,000। इस तरह से 20,000 रुपया का जो टैक्स है वो पेड हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं अंडर सेक्शन 234A 234B। एडवांस टैक्स का डेट क्या होता है, एडवांस टैक्स का डेट के साथ कितना कितना परसेंट हम लोग पेड करते हैं, ये लिखा हुआ है। कुछ लोग इसको ऐसे भी निकलवाते हैं 15%, 15 के बाद ये दोनों को जोड़ दिया तो 45% हो गया। 20,000 का 45% निकालने के बाद जैसे 9,000 निकलेगा, उसमें से ये 3,000 बाद देके 6,000 लिखते हैं। यहां पर 75% करते हैं, क्योंकि ये तीनों को जोड़ दिया जाता है, बाद में 100% करते हैं। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालिएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो चलिए अभी तक आप फटाफट लिखिए कि पास कोर्स का मैंने करवा दिया। उदयकर झा लिखते हैं सर ऑडिट का टेंशन हो रहा है। कोई टेंशन का बात नहीं है यार, कोई टेंशन का बात नहीं है। हम कल आ रहे हैं ना ऑडिट के लिए। और यहां पर लिख रहे हैं अविनेश कुमार उपाध्याय सर 15% कैसे आया? ये रूल है, आया नहीं, हम लोग अपने मन से नहीं किए। 15, 30, 30 और 25 ये रूल है। तो अगर यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से आप यस लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम ऑनर्स का सवाल कराने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लिखिए। समझ में आया है बाबू तो यस लिखिए, ताकि हम आपको आगे की तरफ ले जा सकेंगे। जल्दी कीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग, आपको दिख रहा होगा ऑनर्स का सवाल।
देख लीजिए, हम पहले इसको मिटा देते हैं तब दिखेगा। रुको, मिटाने दो, मिटाने दो, इसके बाद आपको दिखेगा। रुकिए, हाँ 4 का है, हाँ 4 है, फिर और करके है, तो ठीक है, पहले इनको इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं मिटाएंगे ना तो आपको क्वेश्चंस देखने में दिक्कत आएगा। यार देखो, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। हम आपको ऑडिट के लिए एक बात बताना चाहेंगे, भाई प्रीवियस ईयर का खाली क्वेश्चंस कर लीजिएगा ना तो कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और ये 2022 का है। अच्छा 4 कर रहे हैं और ये 4 हो गया, ऑनर्स का है, और ऑनर्स के सवाल को अभी हम लोग देखेंगे। तो हम सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया अभी तक जो हम लोग किए हैं। तो चलिए, सब कोई यस लिखे हैं। आदेश तो इतना बड़ा यस लिखा है कि खुद दिल ही खुश हो गया यार। कोई दिक्कत का बात नहीं। अब थर्ड सेमेस्टर के लोग लिख रहे हैं सर हम लोगों का नहीं होगा। अरे थर्ड सेमेस्टर का होगा, क्योंकि अभी तक तो आपका डेट नहीं निकला है ना। फिफ्थ का डेट निकल गया है, उसका एग्जाम है अभी, अब तो ज्यादा दिन बचा भी नहीं उसका, तो इसीलिए वो लोग का करवा रहे हैं। फिर तो खाली आप ही लोग का होगा, थर्ड और फर्स्ट यही लोगों का होगा। तो चलिए, अब हम लोग सीधा चलेंगे। सारे लोग यस लिख चुके हैं, उदयकर झा, स्वीटी सरोज, सब कोई लिख चुके हैं, अविनाश कुमार उपाध्याय भी लिख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। अब ऑनर्स का सवाल को पढ़ते हैं आपके लिए। ऑनर्स का सवाल तुरंत पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल ग्रुप बी में दिख रहा होगा, ऑनर्स का सवाल 2022। भाई 22 का हो, 21 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 17 का हो, पीछे देखो कितना जल्दी चलेगा। सब में एक जैसा सवाल आता है, इसलिए डरो मत, सिर्फ करो। बोर्ड आर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर एस राउत फॉर द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम लेट आउट बिजनेस है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। अब देखिए, इसके पहले पास कोर्स में क्या किया था, टोटल इनकम नहीं टैक्सेबल इनकम दे दिया था। अभी आपको क्या हुआ, सारे इनकम को जोड़ेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम हुआ। उसमें से बोलता है सी इज इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख और अंडर सेक्शन 80G 30,000 एंड अंडर सेक्शन 80D 20,000। सबको बात कर देंगे, जो बचेगा वही मेरा आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। टैक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि टीडीएस 1,80,000 कटा है। कंप्यूट द एडवांस टैक्स, बोलता है बताओ एडवांस टैक्स कितना पेड करेगा। ठीक है, अगर वो 45 साल का है, अगर वो 65 साल का है, पहले 45 फिर 65। आप बोलेंगे सर दोनों में फर्क क्या होगा, वो जो अभी कैलकुलेशन करेंगे ना 2.5 लाख से होता है, और वो जो 65 साल का होता है आप जानते हैं सीनियर सिटीजन में आ जाता है, उसको 3 लाख से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स दोनों का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। आइए ना बताते हैं, पहले ओरली सुनो। जितना तरह का हेड्स दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। उसमें से जितना भी तरह का डिडक्शन है वही फोर्थ सेमेस्टर वाला बात, सब डिडक्शन बाद दे देंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल इनकम आएगा। टैक्स निकाल लेंगे, जब टैक्स निकालने के लिए जाएंगे तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि एक 45 साल का है मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, और एक सीनियर सिटीजन है। तो आइए ना करके दिखाते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा तुरंत। चलिए देखिए, सबसे पहले एक एक करके निकालेंगे हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ, पहले टोटल इनकम निकाल। टोटल इनकम को ही हम लोग टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। हाँ क्या,
हाँ क्वेश्चन हटा दो, लेकिन आ जाना जल्दी। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सभी को जब हम जोड़ देंगे तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आएगा और वो होगा 19 लाख। आपको डिडक्शन दे दिया है, लेस डिडक्शन करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिया हुआ है। पहला है अंडर सेक्शन 80C, 1.5 लाख तक छूट मिलता है, पूरा 1.5 लाख है। अंडर सेक्शन 80D है मेडिक्लेम का, 20,000 ले लिए, और अंडर सेक्शन 80G डोनेशन का है 30,000, इसको भी ले लिए। सब करने के बाद ये 17 लाख रुपया आया, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम। और इसी को टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। तो क्या हुआ, अच्छे से समझेंगे आप तो पता चलेगा कि हम लोगों ने सबसे पहले टोटल इनकम निकाल लिया, ठीक है, और टैक्सेबल मतलब वही टैक्सेबल इनकम निकाल लिया, सब कुछ दिया हुआ था, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग टैक्स निकालेंगे, कितना टैक्स हो रहा है उसको निकालेंगे। तो जरा फटाफट देखेंगे कि टैक्स कितना हो रहा है। तो हम लोग ऊपर में अभी लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इफ सी इज 45 ईयर्स। पहले तो 45 ईयर्स का निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए आप सभी को पता है कि हम लोग पहले 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख नील करेंगे। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500 होगा। नेक्स्ट 5 लाख होता है, ये तो आपको पता ही है, 20% होगा। 10 लाख तक चला गया, ये देखिए टोटल 17 लाख है। 17 लाख में 2.5, 5 और 5, 10 लाख का काम हो गया। जो बैलेंस बच गया इस बार, वो बैलेंस बच गया आपका 7 लाख। इसके ऊपर 30% होता है तो 2,10,000 हो गया। और मेरा जो टोटल जब करेंगे आपका तो 3,22,500 का टैक्स हो गया। इसमें से ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 12,900 बनेगा। और इस तरह से टोटल आपका टैक्स का जो लायबिलिटी होगा, और ये बन जाएगा टैक्स लायबिलिटी। बट इसमें से आपने ऑलरेडी टीडीएस पेड किया है। कितना पेड किए हैं, तो 1,80,000। 180 जैसे ही आप करेंगे तो आप देख लीजिए कि माइनस करके कितना बचेगा। तो 3,35,400 में 3,35,400 माइनस 1,80,000, 1,55,400 बच गया। ठीक है, अगर 45 इयर्स मानते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 1,55,000 और 400। लेकिन अगर हम 60 साल मानेंगे तब कितना आएगा, आइए यहां पर लिखते हैं, 60 नहीं 65 ईयर। दूसरा नंबर, इफ सी इज 65 ईयर्स, अगर वो 65 ईयर्स की है तो कितना टैक्स आएगा। क्योंकि देखो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो पूछ रहा है एडवांस टैक्स। भाई एडवांस टैक्स पूछ रहा है, पहले आप तो देखिए कि टैक्स कितना बन रहा है। टैक्स उसका बना है, सब कुछ करने के बाद पहला केस में 1,55,400
तो नो डाउट 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में एक चीज और भी तो बोल दिया है ना कि अगर वो 65 ईयर्स का हो गया तो कितना होगा, तो 65 ईयर्स के केस में आपका थोड़ा सा कम टैक्स बनेगा, तो भी तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग यहां पर दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 लाख तक नील होता है, नेक्स्ट 2 लाख, इसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। 2 लाख के ऊपर 5% तो 10,000 हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर वही 20% 1 लाख, और जो बैलेंस बच गया 7 लाख के ऊपर वो 30% 2,10,000, तो टोटल जो आ जाएगा वो 3,20,000 होगा। और यहाँ 22,500 हुआ था। अरे बस यहीं पर थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है बहुत नॉमिनल पड़ता है। ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो 3,20,000 का 4% करोगे तो 12,800 आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा 3,32,800। तो 3,32,800 कर दो। जैसे लेस टीडीएस यहाँ किए थे वैसे लेस टीडीएस कर दो 1,80,000। अब इस केस में अगर 65 ईयर्स का है तो आपका बन रहा है 180 माइनस कर दो 3,32,800 माइनस 1,80,000, तो 1,52,800 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 1,52,800 लिख दें। अब यहां तक आपका किसी तरह का तो दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, यहां पर जीटीआई निकालें, जीटीआई निकालने के बाद हम लोग टोटल इनकम निकालें, उस टोटल इनकम में से हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया। ठीक है, अब वही एडवांस टैक्स वाला बात जैसे भी किए थे, फटाफट एडवांस टैक्स करेंगे। तो यहां पर बाद में कुछ लोग जुटे हैं, तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए। यहां पर लिख रहे हैं सर स्टैंडर्ड 50,000 हाउस प्रॉपर्टी से लेस होगा क्या, प्लीज बता दीजिए। देखेंगे, पहले बात को समझिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते। क्यों, समझिए। यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम लोग उसमें सब कुछ कैलकुलेशन है। सिमिलरली इनकम फ्रॉम सैलरी है। अब 50,000 इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। क्लियर हुआ। हम यहां पर बोल रहे हैं अंशुमान पॉल को कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया हम लोग करते हैं कहां पर, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं, सैलरी से। बट वहां ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा रहना चाहिए, यहां इनकम फ्रॉम सैलरी है। दैट मींस 50,000 इज ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट। सम्राट ब्लॉग लिखते हैं इनकम एसेस बाई ए और इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। सर ये दोनों में से किसको लें, कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 234 बी। सर क्वेश्चन में टोटल इनकम नहीं दिया गया। देखो आप बढ़िया से समझिए, 234 ए 234 बी में इतना लफड़ा वाला सवाल कुछ सीयू देता ही नहीं यार, सीधा सीधी बोल देता है। देखिए ना अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एडवांस टैक्स। तो यहां पर हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ, बड़ा सवाल है बट इतना में सेट कर दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही होगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ड्यू डेट, यहां लिखेंगे ड्यू डेट, यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ एडवांस टैक्स, यहां पर एडवांस टैक्स पेबल लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आपको यहां पर थोड़ा बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑन एंड बिफोर,
ऑन एंड बिफोर लिख दीजिए। पहला जून आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा और फिर मार्च आएगा। यहां तक लिखने के बाद अब देखिए जो रेट है मेरा, वो तो आप जानते हैं कि रेट जो है वो है भाई 15%, 30%, 30% एंड लास्ट वन इज 25%, जिसको 15, 45, 75 और 100% बोला जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। चूंकि यहां पर दो लोगों का है तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं 45 ईयर्स और 65 ईयर्स। डायरेक्ट यहां से निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट का पहले ले लेंगे, बाद में इस अमाउंट का ले लेंगे। तो 1,55,400 का पहले 15% आप निकालिए तो आप देखेंगे आएगा 23310, दूसरा आएगा 46620। ये हम लोग 30% ले रहे हैं और लास्ट वन हम लोग, और इस तरह से 1,55,400 का एडवांस टैक्स हो गया। कैसे हुआ, 1,55,400 का 15%, अगेन 30, फिर 30, फिर 25, ये हो गया आपका 45 ईयर। ठीक है, अब 65 ईयर्स होगा तो कैसे होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 152,800 का निकालेंगे तो आ जाएगा 22,920, 45,840, 45,840 एंड 38,200। तो इस तरह से 152,800 आ जाएगा। तो देखिए सवाल लेंदी कर दिया, सवाल लेंदी कर दिया, बट दिक्कत नहीं था। देखो पहले हम लोगों ने टोटल इनकम निकाला, उसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स निकाला, टीडीएस माइनस कर दिए, ये एडवांस टैक्स देना है 4 मरते में, इसको ये एडवांस टैक्स देना है 4 मरते में, क्योंकि एडवांस टैक्स का नियम है अगर 10,000 से ज्यादा टैक्स का लायबिलिटी होता है तो एडवांस टैक्स आपको देना पड़ता है। देखिए कितना आसान था, कहीं से कोई प्रॉब्लम वाला सवाल नहीं था। जल्दी से आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि इसमें और करके एक सवाल और भी है, उसको हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से आप इसको कीजिए। हो गया, पूरा समझ में आया होगा। देखिए कितना बेहतरीन से आपको सारा चीज फटाफट करते जा रहे हैं। राजदास लिख रहे हैं, अरे भाई इसलिए करवा रहे हैं, इसके पहले का पेपर तो पहले से है यूट्यूब में, इसमें तो नया बात नहीं है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है यार। राज बोल रहा है सारे लोग 22.5 का क्यों करा रहे हैं, अरे पिछले साल है 19, 20, 21 देखो ना, मेरे में अपलोड किया हुआ है, आके लाइव बताए हैं जैसे तुम लोग को बता रहे हैं, तो उसी को क्यों करेगा जब ऑलरेडी एक बार है किया हुआ। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एक और सवाल है उसको बताते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, जल्दी से इसको आप क्लिक कर लीजिए। अब हम लोग लास्ट सवाल जो है इसका उसकी तरफ चलेंगे, जल्दी कीजिएगा भाई। 2022 का पेपर बहुत लेंदी है, देख रहे हैं कहां से दिया है, दो दो कंडीशन दे दिया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, पूछे का पेपर बहुत इजी है। एंड ऑलरेडी पिछले साल जब 5th सेमेस्टर वाला पढ़ रहा था उन लोगों को 2021 का पेपर सॉल्व कराया गया है, तो आप 2022 का ही करेंगे। अगर आपको 2021 एंड उसके पीछे का पेपर सॉल्व चाहिए तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं है। लास्ट वन, अच्छे से देखो, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। टैक्स पेबल बाय तुहीन फॉर द असेसमेंट ईयर, बोलता है टैक्स उसको पे करना था 1,08,600 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A एंड 234B, दोनों दिया है। अरे ए में क्या है, प्रेस बी में क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इफ एनी, बोलता है टैक्स पेड 42,000, फिर टैक्स पेड किया है 16,600, टीडीएस 50,000 और ड्यू डेट था 31 जुलाई का, लेकिन उसने 4 नवंबर को किया है, कुछ खास नहीं है। तो आइए हम लोग जल्दी से इसको आपके लिए कर देते हैं, जैसे ही आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ खास बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल
ऑफ एडवांस टैक्स। सबसे पहले देखेंगे टैक्स कितना उसको पे करना था। टैक्स पेबल था 1,08,600। लेस जो है पहले तो 50,000 का टीडीएस है, इसके बाद 42,000 रुपया एडवांस टैक्स पेड किया है देखिए, और बाकी जो आप बोलेंगे सर एडवांस टैक्स पेड किया है, वो एडवांस टैक्स नहीं है, 31 जुलाई को पेड किया है। जिस दिन रिटर्न भरा, जिस दिन रिटर्न भरा जितना टैक्स हुआ उसने पेड किया, इसीलिए उस एडवांस टैक्स में सिर्फ आएगा 42,000 जो एडवांस टैक्स का डेट है, उस डेट तक उसने 42,000 रुपया पेड किया है। इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्ट फॉल हो गया एडवांस टैक्स का। इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इंटरेस्ट एप्लीकेबल और नॉट, ये देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए 1,08,600 में से 50,000 टीडीएस बाद हो गया तो बच गया 58,600। इसका हम लोग पहले निकालेंगे 90%। जैसे ही 90% निकालेंगे तो आएगा 52,740। बट पेड ओनली 52,000, सिर्फ 52,000 पेड किया, 52,740 पेड करना था। हेंस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B विल बी पेड। देखिए ड्यू डेट में अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो 234A तो पेड करना ही पड़ेगा, और 234F भी, पेनल्टी भी आपको पेमेंट करना ही पड़ता है, वो दोनों चीज पेड करना पड़ता है। बट यहां पर देखेंगे, यहां पर एडवांस टैक्स जो है 234B बोलता है कि अगर एडवांस टैक्स जो देना था अगर उसमें कुछ कमी हो जाता है शॉर्टफॉल, तब उसके लिए आपको 234B पेड करना पड़ेगा। तो देखेंगे विल बी पेड, ठीक है, फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब आपको दो दो बोला है, तो पहला हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ये होगा अगस्त से लेके नवंबर तक, जो कि 4 महीना होगा। दूसरा हम लोग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B करेंगे, जो कि होगा 1 अप्रैल से नवंबर तक, हो गया 8 महीने। समझिए बातों को, मैंने बोला था कि ऑलरेडी 234B ड्यू डेट के बाद यानी जुलाई के बाद लगता है, और जब बी बोलेगा, ए जो है हमेशा याद रखेंगे ड्यू डेट के बाद लगता है, लेकिन बी यानी शॉर्टफॉल अगर हो जाता है तो हम लोग अप्रैल से लेते हैं। तो बस कर दीजिए, कितना आ रहा है 16,600 का 1% तो 166, ये देखिए 166 इंटू 4 होगा इंटू 8 होगा। जब 4 करेंगे तो 664 आएगा, और यहां पर आएगा 1328, और आप इसको राउंड कर सकते हैं 5 रुपया से कम, देख रहे हैं 10 रुपया के नियरेस्ट में किया जाता है, इसको बोला जाता है अंडर सेक्शन 234B। राउंड अप कर दिए, राउंडेड। तो अब क्या देखे, क्या समझे, अच्छे से समझिए चीजों को। देखो होता क्या है, जब भी आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा तो जो टैक्स आपने पे किया है जरूर से टीडीएस देगा। एडवांस टैक्स का मतलब ही होता है 15 मार्च तक का, लेकिन यहां पर जो एक अमाउंट और दिया हुआ है वो आप देख रहे हैं, वो आपको दिया हुआ है 31 जुलाई यानी मार्च के बाद का है। तो अभी हम लोग, ये मेरा शॉर्टफॉल हुआ, पहले हमेशा चेक करिएगा कि 90% हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हुआ इसीलिए उसको
दोनों देना पड़ेगा 234 एंड 234 बी, और इस तरह से निकाल दिए। देखो सब कुछ आसान होता है। 2022 2021 का पिछले साल 21 वाले के लिए जो आपसे पहले एग्जाम दिया है, जो अब निकल गया, या हो सकता है कि अगर वो सप्ली खा गया होगा तो आपके साथ एग्जाम देगा, तो उसको 2021 का पेपर करवाया गया था, 2020 का भी पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, 2017 का पेपर अपलोड है। अच्छे से वहां जाइए, एक एक चीजों को बढ़िया से कीजिए, ठीक है। रह गया बात, आप पहले एग्जाम दीजिए, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, वो हम लोग आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे सेमिनार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम आपके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं कल 7:30 बजे ऑडिटिंग के लिए। इसीलिए अभी से अपने फ्रेंड सर्कल को बोल दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकेंगे। आप बहुत कम लोग जुड़ते हैं, जिससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाता है। ओके बाय। माइक बंद किया।